फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है गाइस, ये एसएससी स्टेनोग्राफर और सीजीएल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है जो 2024 में शेड्यूल्ड है। हम जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है स्टेनोग्राफर का वो जुलाई में आएगा और एग्ज़ाम जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वो एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का हम लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें गाइस, तो जो रिज़ल्ट आ गया था वो जनवरी में आ गया था, जनवरी 3 या 4 को आ गया था 2024 में। और इन्होंने स्किल टेस्ट लिया था जनवरी एंड में, 25 जनवरी को स्किल हुआ था, 25 या फरवरी में, और फेब में फाइनल रिजल्ट आ गया था फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारी वैकेंसीज थी लास्ट ईयर अराउंड 1200 थी, जिसमें पिछले साल के ही 500 बच्चे सेलेक्ट हो गए जो ऑलरेडी 2022 में सर्विस में थे। इससे ये हुआ कि वैकेंसीज की कट ऑफ बहुत हाई चलेगी और सिर्फ 700 न्यू कैंडिडेट्स को ही जगह मिल पाई। तो मेरा अभी ये एम है फ्रेंड्स कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 को क्रैक करें, हम सीधा फाइनल रिजल्ट में जगह बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट में ही आपका नाम आएगा तभी बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जितने मर्जी नंबर ले आए। पहले तो हमारा एम यही है फ्रेंड्स कि जो 200 नंबर का पेपर है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 160 स्कोर करें। ठीक है, वी हैव टू स्कोर मिनिमम 160 इफ वी वांट अवर नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। फॉर ग्रेड डी आई एम सेइंग, ग्रेड सी it is 160 and for grade D it will be around 150. You can say if you are belongs to unreserved category, क्योंकि unreserved category में वैसे ही कट ऑफ बहुत हाई रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं। मैंने अपने चैनल पे, हमारा जो चैनल है एक्सक्लूसिवली स्टेनोग्राफी को हम फोकस करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारा जो इंग्लिश सेक्शन है यहाँ पे 100 मार्क्स का है, तो हमारे को एम करना है कि हम मिनिमम टू मिनिमम 95 मार्क्स स्कोर करें इंग्लिश सेक्शन में। और वो कैसे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किरण की बुक आती है, किरण पब्लिकेशंस की, जहाँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं सारे आपके पास, सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के। वो बुक ले लीजिए आप। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको बुक परचेज करनी है। ये आपकी बुक है फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे ये है हमारे पास 16,000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करनी है इंग्लिश सेक्शन के लिए। आप एक ही बुक को करिए, अलग अलग बुक से कोई बेनिफिट नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को ही आप 10 बार पढ़िए। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर 95 हम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, 95 मार्क्स इसलिए भी लाना टफ है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट में अच्छा करना है फ्रेंड्स। क्लोज टेस्ट अक्सर बच्चों का वीक रह जाता है बिकॉज क्योंकि उनकी इंग्लिश की वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी वीक होती है थोड़ी। क्योंकि क्लोज टेस्ट में ऐसा होगा फ्रेंड्स, आपको सारे ऑप्शंस लगेंगे कि A, B, C, D चारों हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है यही किरण की बुक से। और अगर आपको बेसिक्स अपने अच्छे करने इंग्लिश के, तो ये वाली बुक ले लीजिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक है, बहुत ही अच्छी केडी पब्लिकेशंस की, नीतू मैम की। ये आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन भी फ्रेंड्स बहुत वीक रहता है बच्चों का। कॉम्प्रीहेंशन में अक्सर वीक तो नहीं रहता, हाँ, बच्चे 15 में से 12 या 10 मार्क्स ले ही आते हैं, लेकिन हमारा एम है कि हम 15 में से 15 स्कोर करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच 95। और क्लोज टेस्ट में भी हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19 तो लाने ही लाने हैं, मिनिमम, मैक्सिमम तो चलिए 20 ही होगा। अच्छा, एरर डिटेक्शन आप तभी कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो वो केडी पब्लिकेशन से हो जाएगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस, उसके बाद प्रीपोजिशंस। ठीक है, बेसिकली नाउन के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमारे चैनल पे नाउन के रिगार्डिंग भी
क्लास है। अच्छा, फिर आ जाता है इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आपकी ग्रामर ही काम आएगी फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने अभी बताया, जो कि है वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। एडवर्ब। अच्छा, सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए तो आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स, आप कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए वो रीड करिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब हमारे पास टाइम नहीं है। अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल नियर ख़त्म हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। 1 2 3 4 5, आपके पास सिर्फ 5 मंथ्स है, तो आप अभी से तैयारी कीजिए। क्योंकि और स्टेनो में एक और चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, कि स्टेनो में सिर्फ आपका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, आपको स्किल टेस्ट भी देना है। तो ये वाली पिटमैन की होती है, स्टेनोग्राफी को लोग टाइपिंग समझते हैं, जो कि ये होती है। यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट हैंड में है, ये नॉर्मल इंग्लिश है। तो ये आपकी ख़त्म होगी, मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स इसको लग जाता है फ्रेंड्स। और फिर आपकी आ जाती है स्टेनोग्राफी। अब देखिए, स्टेनोग्राफी में अब आपको ऐसे करवा लेनी है अपनी बुक को पब्लिश। ये कैलाश चंद्रा है, कैलाश चंद्रा की 4 वॉल्यूम्स है, 24 वॉल्यूम्स, 4 वॉल्यूम्स है, 8 ऐसे करके कुछ है, मतलब 24 उसमें वो है वॉल्यूम्स, वो करनी है आपको प्रैक्टिस। स्टेनोग्राफी भी साथ साथ करिए, अदरवाइज लास्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसएससी सिर्फ 1 महीने का टाइम देती है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना, ठीक है। और 1.5 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ 2024 में, ठीक है, आपका नवंबर या दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का, और जनवरी में फिर डेट आएगी स्किल की, और जनवरी के या फरवरी के स्टार्टिंग में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। जनवरी के एंड में ही हो जाएगा स्किल टेस्ट आपका, तो बहुत कम टाइम रहेगा आपके पास। तो अभी से आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी करिए डेली, शॉर्ट हैंड की, अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर को टारगेट कर रहे हैं तो। और हम पहले तो सीन करते हैं, पहले तो हम बुक को बेसिक करते हैं, बेसिक्स को कवर करने के बाद हम सीन करते हैं, सीन के बाद हम अनसीन करते हैं, और अब जनरल मैटर्स भी आने लगे हैं। लेकिन वो रही बात स्किल टेस्ट बाद की बात। अभी पहले हमारे को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मिनिमम टू मिनिमम 160 प्लस स्कोर करना है। अब अगर हमने 95 स्कोर कर लिया इंग्लिश सेक्शन में, और रीजनिंग में 48 और यहाँ 20, तो कितने हो गए? 163 मार्क्स हो गए। दैट विल बी इनफ फॉर ग्रेड डी फॉर श्योर, एंड ग्रेड सी ऑल्सो यू कैन क्रैक इट स्किल। बट ग्रेड सी में दिक्कत है कि 100 WPM की डिक्टेशन होती है, और 7% एरर कर सकते हैं फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, एंड 5% फॉर UR। और इसी तरह ग्रेड डी में हम 10% कर सकते हैं अगर रिजर्व्ड है कैटेगरीज OBC SC ST के लिए, और नॉर्मल के लिए 7% है अनरिजर्व्ड के लिए। हाँ, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी मेरा वो इरादा नहीं है कि मैं अभी से ही जज कर रहा हूँ। वैसे तो असली जो रियलिटी हमें पता चलेगी जब वैकेंसीज आ जाएंगी, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, अटेंडेंस, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करती है कट ऑफ। फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर हम मान के चलते हैं 1000 वैकेंसी तो आएगी नहीं आपकी, 700 के अराउंड वैकेंसीज आने की उम्मीद है बस, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन अब ओवर हो चुके हैं, हो चुके होंगे, जून में रिजल्ट आ चुका होगा। बाकी हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो 700 वैकेंसीज पे मैं मान के चल रहा हूँ। तो 700 वैकेंसीज पे अगर हम देखें फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें से 100 होगी आपकी ग्रेड सी की, और 600 होगी आपकी वैकेंसी ग्रेड डी की। तो जो ग्रेड डी की रहेगी, जो भी लास्ट ईयर रही थी, 150 रह सकती है अगर 700 वैकेंसीज आती है तब फ्रेंड्स। बाकी देखते हैं, OBC 149, SC 144, ST 135, ग्रेड सी में 156, 154 फॉर OBC एंड SC फॉर 149, और इसका तो आती नहीं है वैकेंसीज, ठीक है। और मैं आपको और आइडिया दे देता हूँ, स्किल टेस्ट में हमारे को यहाँ पे इंग्लिश के लिए 80 WPM पे 50 मिनट्स मिलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और यहाँ पे हमें 40 मिनट्स मिलते हैं। और ग्रेड डी जो है ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। और ये है 4200 और 4600। 4600 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब आते हैं।
वैसे बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, अगर आप लग भी जाते हैं तो 5 to 6 ईयर्स में, आप 10 ईयर्स में वैसे ग्रेड सी प्रमोशन हो जाती है ग्रेड डी की, ग्रेड डी स्टेनो की। तो मैं ये कुछ आइडिया दे रहा था। अच्छा, रीजनिंग में हमें 50 में से 50 ही स्कोर करना है, ठीक है। तो हमारे को सबसे ज़्यादा मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मिसिंग या कोडिंग के आते हैं सबसे ज़्यादा फ्रेंड, कोडिंग डी कोडिंग जो हमारी रीजनिंग है। तो यहाँ 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। ब्लड रिलेशन अब डिफिकल्ट आने लगे हैं, वो सिंबल्स वाले, ये 4 क्वेश्चन रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चंस रहते हैं। अब पजल थोड़ी तो डे बाय डे जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है एग्जाम का, ठीक है। ये मिसिंग नंबर के 8 क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से हमारे को टारगेट करना है फ्रेंड्स। ये इंग्लिश का हो गया आपका, उसके बाद आ गया आपका रीजनिंग, उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे जीके। मैंने जीके के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है फ्रेंड्स, आपको जीके में क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ जीके में आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। हम देखते हैं एक बार। अच्छा, जीके में हमें सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको जनरल साइंस पढ़नी है, क्योंकि जनरल साइंस आपके जो 50 क्वेश्चंस होंगे स्टेनो में, इसमें बायो के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स की वेटेज 10 मार्क्स की होगी इसमें। तो इसके 4 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन नियर अबाउट। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि आप वो पढ़िए जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो विटेकर सर ने किया था, विटेकर साइंटिस्ट ने 1969 में, वो पढ़ लीजिए क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटेई था। अच्छा, बायोलॉजी में और क्या पढ़ना है आपको? डिजीजेस पढ़ने हैं, ठीक है, कौन से फंगी से होते हैं, प्रोटिस्टा से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं, ऐसे। केमिस्ट्री में मैंने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पे 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, श्योर है। फिजिक्स में आप एसआई यूनिट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, एसआई यूनिट्स हो गए। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पढ़िए। फिजिक्स में आप फोर्स पढ़िए, जैसे न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, न्यूटन 3 लॉज, ठीक है, 3 लॉज ऑफ न्यूटन, ये पढ़िए। ये हो गया जनरल साइंस। उसके बाद आ गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? एंशियंट में आ जाता है गुप्ता पीरियड, जैसे इससे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आ गया आपका, उसके बाद गुप्ता के बाद जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए आप उसको, ठीक है। बुद्धिज़्म पढ़िए, जैनिज़्म, ठीक है। उसके बाद विजयनगर, ये विजयनगर वगैरह तो मेडिवियल में आएगा। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पढ़िए, अभी दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गया, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। और मॉडर्न्स में आप वो पढ़िए, गवर्नर जनरल्स अभी। तो इस तरह से आपका काफ़ी कवर होगी हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी में आप वो पढ़िए, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। फिर पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। पॉलिटी से आप सारे आर्टिकल्स पढ़िए, जो 395 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट्स पढ़िए, जो 22 पार्ट्स हैं। उसके बाद आप शेड्यूल्स पढ़िए। तो और क्या पढ़ सकते हैं पॉलिटी में? प्रेसिडेंट पढ़िए, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पे आता है। फंडामेंटल राइट्स हो गया। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़िए, इस तरह से हम पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट 5 जो हमारा यूनियन के ऊपर है, यूनियन वाला पढ़िए, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो वाले पढ़िए। तो इतना पॉलिटी करके आप कवर किए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपको और मैं बताऊँगा कि कैसे हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा तो अभी आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, क्योंकि 200 नंबर में से 50% जो वेटेज है वो इंग्लिश की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया है और समझाने की कोशिश की है वो समझ आई होगी, और ज़रूर ये सेशन आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।